जय हिंद बच्चों। आज इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं, सीधा मुद्दा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या है? इन शॉर्ट याद रखो, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया ईच एंड एवरी वर्ड आना जरूरी नहीं, पर पता होना चाहिए। द मेजर ऑफ इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क इन इट, ऐसा कुछ तो भी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब उसको प्रूव करना है, 3 या 4 मार्क को आ सकता है। ठीक है, अब मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ भी 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 पता नहीं। ठीक है, अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं। इंस्क्राइब एंगल, कोई भी एंगल उसका वर्टेक्स ऑन दिस सर्कल पे होना चाहिए, वो होता है इंस्क्राइब एंगल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एक एंगल है, इसका नाम ए बी सी। डरो मत, जैसे मैंने स्टार्ट किया एग्जाम में बिल्कुल वैसे सॉल्व करो, हमें बस मार्क्स से लेन देने। ठीक है, ठीक है। अब गिवन, गिवन में क्या आ सकता है? बिंदास लिखो, कुछ तो भी लिखो। ओ इज दी सेंटर ऑफ सर्कल, इंस्क्राइब एंगल ABC is inscribed in arc ABC। इसका मतलब क्या होगा? O is the center of the circle, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। इंस्क्राइब एंगल ABC, इंस्क्राइब एंगल ABC इज इंस्क्राइब, वो कौन से आर्क में आ रहा है? आर्क ABC में आ रहा है। कौन से आर्क में आ रहा है? आर्क ABC में आ रहा है। अब एंगल के बीच में एक आर्क होता है, समझो क्या? अब आर्क ADC एंड आर्क ADC इज इंटरसेप्टेड आर्क। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, बस आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बाद में आप टेक्स्ट बुक में देखो, रीड करो, बस क्या क्या लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो जीबी जा रहा है, नेट खत्म लगता है उसको ज्यादा, इससे मैं शॉर्ट शॉर्ट में देखा। गिवन, गिवन में इतना लिख दो। ठीक है, गिवन चुप प्रूव, क्या प्रूव करना है? इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। इस आर्क, इस एंगल के बीच में कौन सा आर्क आ रहा है? हाफ मेजर ऑफ आर्क ADC। क्या हमें प्रूव करना है? ठीक है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ अ रे BO, ड्रॉ अ रे BO। रे उसका अंत नहीं होता है, एक्सटेंड करो। ड्रॉ अ रे BO इंटरसेक्ट दिस सर्कल एट पॉइंट, समझो एट पॉइंट E। कुछ भी नाम दो, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, ई पे कट किया। ठीक है, गिवन हुआ, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। कुछ तो भी हमने लिखा, कुछ भी नहीं आ रहा था पर कुछ तो भी हमने लिखा। ठीक है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। फिर इसमें करो ज्वाइन OC। ठीक है, किया। अब प्रूफ ज्वाइन करने से क्या हुआ? इन ट्राइंगल OBC, इन ट्राइंगल OBC साइड OC इक्वल टू साइड OB। इस साइड का मेजर सेम है, रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल। लिखो, मैं कुछ बातें छोड़ दे रहा हूं। साइड OB इक्वल टू साइड OC, रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल। देयरफॉर इस एंगल का मेजर और इस एंगल का मेजर सेम होने वाला है। देयरफॉर एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू सेम, कितना है पता नहीं पर x पकड़ा मैंने। ठीक है, दोनों सेम है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम में अगर दो साइड सेम है तो उसके सामने जो एंगल होते हैं उनका मेजर सेम होता है। लिख दिया। यहाँ पे 2-3 स्टेप एक्सटेंड करो, आप बस एक्सटेंड करो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पता होना। ठीक है, अब EOC एंगल EOC is an exterior angle of the triangle OBC। ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल है या ट्रायंगलचा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम EOC इक्वल टू, हा सोडून द्यायचा, या दोघांची बेरीज करायची। एंगल EOC इक्वल टू 2x।
लिखो, बट 3-4 सेंटेंस लिखो, तुम बस एक्सटेंड करो. EOC is an exterior angle of triangle OBC. Therefore, by property of exterior angle theorem, EOC equal to OCB plus OBC equal to 2x आ गया. मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है. बट एंगल EOC is सेंट्रल एंगल, और EOC क्या है? सेंट्रल एंगल. 8th स्टैंडर्ड में बाई ने सिखाया था, क्या सिखाया था? सेंट्रल एंगल इक्वल टू माइनर आर्क. सेंट्रल एंगल इक्वल टू माइनर आर्क. देयरफॉर अगर यहाँ पे 2x है तो ये कितना हुआ? 2x हो गया. देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क EDC इक्वल टू 2x. किसी को कोई डाउट? अरे यार, EOC सेंट्रल एंगल, क्यों? सेंटर पे बना है, और सेंट्रल एंगल इक्वल टू माइनर आर्क. 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा, प्रॉपर्टी है. अरे हाँ, अगर ये 2x है तो कितना होने वाला है? 2x हो गया. तो मैंने क्या किया? मेजर ऑफ आर्क EDC, मेजर ऑफ आर्क EDC इक्वल टू 2x. चलो ठीक है. अब देखो, OBC एंगल OBC मतलब EBC एंगल B चेंज नहीं हुआ. OBC लिखो, नहीं तो EBC लिखो, एक ही होता है. यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है? 2x है. तो मैंने लिख दिया EBC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क EDC. अरे EBC कितना है? x है, और यहाँ पे क्या है? हाफ मेजर ऑफ आर्क EDC कितना है? 2x है. 2 कट हो गया, x इक्वल टू x. लिख सकते हैं हम EBC इक्वल टू हाफ ऑफ EDC. लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं. इसको नाम 1 दिया, ठीक है. सिमिलर और सिमिलरली, जैसे मैंने इसको प्रूव किया बाय जॉइनिंग, सिमिलरली बाय जॉइनिंग AO. फिर से वही, इन ट्राइंगल AOB दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. ये दो एंगल सेम होने वाले हैं, कितने पता नहीं, पर चलो अब इसको मैंने y पकड़ा, इसको मैंने y पकड़ा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2y आ गया. सब लिखो जो लिखना हो. तो मैंने लिख दिया आखिरी में, क्या लिख दिया? एंगल. जैसे EBC आया था, EBC आया, तो अब क्या लिखा मैंने? EBA. अब इधर का EBA इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क AE. बस इतना लिखो सिमिलरली, और चुपा के दो. इसमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है, ठीक है. इसको मैं नाम दिया 2. एडिंग 1 and 2 ऑन बोथ साइड. एडिंग 1 and 2 ऑन बोथ साइड. यहाँ पे क्या है? एंगल OBC प्लस एंगल EBA इक्वल टू, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है. EBA और OBC, सॉरी OBC इज इक्वल टू EBC. यहाँ पे EBC देखो, क्योंकि दोनों सेम है. इक्वल टू, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है. टेक आउटसाइड दी ब्रैकेट के बाद एक स्टेप मैंने और कम की क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है. मेजर ऑफ आर्क EDC प्लस मेजर ऑफ आर्क AE, ठीक है. अब EBC प्लस EBC दिस प्लस दिस, मतलब इतना हो गया एंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क EDC प्लस मेजर ऑफ आर्क AE. क्या होने वाला है? मेजर ऑफ आर्क AEC. हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव मेजर ऑफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ADC बोलो, नहीं तो AEC बोलो. आर्क तो एक ही आ रहा है, हेंस प्रूव. अब किसी के मन में आएगा सर ये सेम कहां पे होगा? सेम दिखाओ. क्या सेम होता है? ABC मतलब एक यहाँ पे x एंगल है और एक y है. यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने y पकड़ा है. ABC तो x प्लस y इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क AEC. यहां से यहां तक कितना है? 2y है. यहां से यहां तक कितना है? 2x है. तो क्या आया? 2x प्लस 2y. x प्लस y इक्वल टू ये हाफ
2 बाहर आ गया, अंदर क्या है x प्लस वाई, 2 2 कट, x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई। तो जो प्रूफ किया वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समाधान होगा ना कि कुछ नहीं होगा।